जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा गोविंद जू की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीजुता पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए हाथ उठा करके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम अभी कीर्तन गाएंगे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भक्तों को अनुरोध सब लोग साथ में दोहराएं। Now we'll sing one कीर्तन जय राधा माधव कुंज बिहारी। Those who can follow this kirtan, they can repeat after me. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी यमुना तीरा बनश्याम
Hari Bol, 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 Gurudev, Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Prabhupada 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 Hari Bol, 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 Hari Bol. अभी थोड़ा सा महामंत्र गाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र. So now we sing Hare Krishna Mahamantra. So all devotees, we sing together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai 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 Radha Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, 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 Jai Jai Radha Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
हरि बोल 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 निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्मि अंगश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते देवरम् जाड्यञ्जगुडरुचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियम् बृन्दारण्यनिवासिना हृदिला सदा माभिदामोदर राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन्दामोदरम् भक्त्या विहिना पराधलक्ष्मी शीताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयेस्त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमास्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभरगद्गदया दवाच जाचे निपत्य भुवि दण्डवधूध्वटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृपा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेयि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को हमारे सनातन धर्म में हिंदी कुछ लोग समझ रहे हैं, हिंदी समझते हैं, थोड़ा इंग्लिश में मैं कहूँ। श्रीमद् भगवद गीता को सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथ के रूप में बतलाया गया है। ये समस्त उपनिषद वेद उपनिषद की सार है और ये भगवान के मुख निश्चित वाणी है। सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता उपनिषद के बारे में पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जितने भी वेद उपनिषद हैं ये गाय के समान है। और एक गाय को दोहन कर रहे हैं कौन? दुग्धा है गोपाल नंदन। गाय को दुहने से दूध निकलता है। दुग्धा है भगवान ये गोपाल के रूप में, ग्वाला रूप में क्यों लीला किया है, ये यहां भी एक रहस्य है। तो यह जितने भी वेद उपनिषद रूपी गाय का उसका दोहन किया है कृष्ण ने। दो करके दुहने से क्या होगा? दुग्ध अमृत निकला है और वो दुग्ध अमृत को सारा जगत को पिलाया है। इसमें बछड़ा कौन है? पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता। बिना बछड़ा में गाय कभी दूध नहीं देता है। जबरदस्त अब ले सकते हैं लेकिन वो दूध ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है बिना बछड़ा में। इसलिए अभी जो मशीन में जो दूध निकालते हैं गाय से ये ज्यादा हेल्दी नहीं। जो बछड़ा को देख करके गाय के अंदर जो ममता उमड़ता है, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप में जो दूध स्राव होता है वो दूध बहुत अमृत के समान है। इसलिए अभी जो आर्टिफिशियल में जो दूध निकालते हैं ये बहुत हानिकारक होता है। और ये दूध से हमारा शरीर तो शायद कुछ हेल्थ हो रहा होगा लेकिन जो अच्छे विचार, बुद्धि, मेधा, ये सब वर्धन नहीं होता है जो कि होना चाहिए गाय दूध से। इसलिए दुग्धम गीतामृतम। और ये भगवान ये गाय को दोहन किया। इसलिए गीता उपनिषद जो है समस्त वेद उपनिषद के सार है और भगवान ने इसको पिलाया है जगत को। थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ बीच बीच में। So something I'll speak in English. Srimad Bhagavad Gita, one of the most important, you can tell the one of the essence of all the scriptures, most important scripture in our dharma. In Sanatana Dharma. Because it is the essence of all the Vedic literature, and it is spoken by the Supreme Lord Krishna himself. Bhagavan himself speaking this, and it is confirmed by Bhagavan himself. And Krishna himself speaking Bhagavad Gita about himself. If somebody else, like all the scriptures describing about Bhagavan in Veda, in Upanishad, in Shruti,
But Bhagavad Gita, Bhagavan himself speaking about himself. That's why it is a authoritative, is most important scripture. So in Padma Purana, there is glorification of this Bhagavad Gita. Is given one verse. Sarva Upanishad Gavo Dugdha Gopal Nandana. Is all the Vedic literature, all the Vedas and Upanishad is compared to a cow. And the milk of that cow is Bhagavad Gita. And why Krishna is a milkman, cowherd boy, you can tell. Krishna is a cowherd boy, expert cowherd boy who is milking that cow, and the milk he is distributing to the whole world. Those are cowherd boys that not only milk and drink themselves, they distribute door to door, everywhere. And Krishna himself distributing this nectar of Bhagavad Gita everywhere. And his devotees is sending his representatives to distribute this Bhagavad Gita. That is most beneficial for the whole mankind. And all the Vedic literatures, why Vedas manifested? Those ignorant, conditioned souls, they are opposed to God, opposed to Bhagavan since time immemorial. They cannot understand who is Bhagavan, who is God. What is the goal of our life? What is our relationship with Bhagavan? Nobody will ever understand this without the Vedic literature. Like Vedas are called like mother. Mother can tell about your father, who is your father. Mother is the authority who can tell that who is your real father. Without mother, you will not know. Like Vedas like this. So Supreme Lord Krishna himself first manifested this Vedic literature in this world, that we will understand this knowledge. Who am I? What is my relationship? Why I have come to this world? What is my duty? What I should do, what I should not do. English समझ रहे? I think everybody understand English. आप लोग English सब समझ रहे हैं? आप समझ रहे? So what should we do? What is our dharma? Everything is described in Vedic literature. But Bhagavad Gita, who is Bhagavan? Who is Krishna? Bhagavad Gita is most important, more important than other literature because it is Bhagavan himself speaking. Although in Bhagavad Gita Krishna is saying, Vedaisya sarveir aham eva vedyam Vedanta krit vedavid cha aham. In all Vedic literature, in Vedas, I am the Vedya Vastu, means I am the subject to be known. भगवान को ही जानने के लिए ही वेद शास्त्र है, वही वेद्य वस्तु है वेद उपनिषद. वेदिष्य सर्वे अहम एव वेद. वेद को बनाने वाले भी भगवान हैं, उसके सृष्टा हैं, वेदांत कृत. वेद की जो कंक्लूजन है, वेद की जो अंतिम सत्य है, वो भी भगवान है. सत्यम परम धीमहि, वो भी भगवान ही है, कोई दूसरे सत्य नहीं है. वेदविद, वेद को जानने वाले, जगत को जनाने वाले, वो भी भगवान है. वेद को जगत में बताएगा कौन? उसके टीचर कौन है? इतने सहज नहीं कोई भी बता सकता है वेद के बारे में. भगवान कहते हैं हम सिर्फ बता सकते हैं वेद के बारे में.
भगवान उसके सृष्टा हैं। उनके बारे में वो जितने अच्छे से बता पाएंगे दूसरे कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो अबाउट कृष्णा is saying in Bhagavad Gita, this verse, Vedanta Krit Vedabit Chaham Sarvescha Chaham Sarvescha Chaham Hridi Sannivishto Matta Smriti Jnanam Apohanam Cha. So I'm residing in every object, everyone's heart. Sarvescha Chaham Hridi Sannivishto Matta Smriti Jnanam Apohanam Cha. From me, remembrance, forgetfulness, everything coming from him. Do you think that why forgetfulness is not a good thing? When we want to enjoy this world, we want to be away from Bhagavan, that time forgetfulness will come. Forgetfulness means you will be forget about the relationship with Bhagavan and you will try to enjoy this. Both type of happiness will not happen in your life. The bliss, the happiness of being with Bhagavan, the relationship with Bhagavan, that is a blissful life. And the relationship with Maya, enjoying the material world, that is another type of material happiness, is perverted happiness. If you want to get both happiness together, not possible. One you have to forget. But those who want to enjoy this world which is opposed to Bhagavan, then forgetfulness will happen. That's a Matta Smriti Jnanam Apohanam. And remembrance will come when one is trying to come close to Bhagavan. Then remembrance will come. You'll remember Bhagavan. Matta Smriti Jnanam Apohanam. Vedisya Sarveir Aham Eva Vedyam. In Vedas, I am the subject, I am the object to be known. I am the knower of Veda, I am the creator of Veda, and I am the speaker of Veda. Somebody else cannot speak about Veda better than Bhagavan. Vedanta Krit Vedabit Chaham. If somebody else will describe in different way, and 1 minute get the real subject. Like if you get the milk from the milkman directly, you get pure milk. If you get the milk in the packet or somewhere else, it no guarantee it is pure. Similarly, Bhagavan himself is milkman, coward boy. So he is giving milk, it is more reliable. You should know this Bhagavad Gita is how authentic. Because who is the milkman? Krishna himself. He is distributing milk, so milk must be pure, as it is. That's why Prabhupada wrote Bhagavad Gita as it is. Because it is distributed by Krishna himself. He is speaking about himself, the more authentic. So what is spoken in Bhagavad Gita? In Bhagavad Gita, it is the science of Bhagavan, God. 3 types of knowledge is there. One knowledge is Tat Padartha Gyan, Tam Padartha Gyan, Jiva Brahma Aikya Gyan. 3 types of knowledge are there. Tat Padartha Gyan, the knowledge about Bhagavan. भगवान के बारे में ज्ञान 3 प्रकार के हैं। एक है तत् पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। एक तो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, ये ज्ञान, ये कंसेप्ट है जिसके बारे में भी गीता में बोला गया है। अगर हम जीव ब्रह्म के साथ ऐक्य ज्ञान को वृद्धि करेगा, डेवलप करेगा, ये ज्ञान को आहरण करेगा,
ऐसा ज्ञान के प्रयासी होगा तो क्या होगा, तो भगवान के साथ उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अगर वो मर्ज होगा, भगवान में लीन होने चाहेगा, तो संबंध कहाँ रहेगा? संबंध तभी होगा जब इंडिविजुअल रहेगा। सेव्य के रूप में भगवान सेव्य है, हम सेवक हैं। इस संबंध में प्रतिष्ठित होंगे तब तो भगवान की सेवा करेंगे। भगवान में लीन हो जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे? फिर भक्ति नहीं रह जाएगा, फिर सेवा नहीं रह जाएगा, भगवान के साथ हमारा संबंध ही नहीं रह जाएगा। इसलिए जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को भगवत गीता में निराश कराया गया। भगवान बहुत श्लोकों में इसके बारे में बोले हैं गीता में। तो बाकी रह गया तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान। तम पदार्थ ज्ञान से भगवान शुरू कर रहे हैं गीता में, सांख्य योग में। जीव के बारे में जो तत्व है, जीव कौन है? ना आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जीवात्मा है। और आत्मा ये नित्य है, भगवान के अंश विशेष है। और शरीर हम धारण कर रहे हैं कर्म के हिसाब से, इसलिए कर्म को समझना जरूरी है। लेकिन ये होने पर भी ये जगत में हमारा स्थिति है, लेकिन भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है, ये संबंध अगर स्थापित करेंगे तो हम इस कर्म बंधन से, शरीर बंधन से, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो पाएंगे, नित्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। हाँ, नित्य स्तर में हम पहुंच जाएंगे, हमारे जो नित्य धाम में पहुंच जाएंगे, हमारे नित्य स्थिति में पहुंच जाएंगे भगवान से अगर संबंध हम जुड़ेंगे। ये हो गया तम पदार्थ ज्ञान। तत्पदार्थ ज्ञान भगवान के बारे में, भगवान कौन है। हाँ, भगवान कह रहे हैं गीता में कि हम इस जगत के सृष्टि करता है, हम परम ब्रह्म हैं, जगत में सब कुछ अहम सर्वस्य प्रभव, जगत के प्रभु हैं। और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ के उद्गम हुआ है। जितने भी जगत में ये दृश्यमान जगत जो भी हम देख रहे हैं, इसके बाहर में जो भी है, ये जड़ जगत, चित जगत, सब कुछ उनसे सृष्टि। जितने भी ये जो भी तत्व है शरीर में, 24 तत्व है, ये भी उनके जड़ शक्ति के ही अंश है। जड़ शक्ति ही विस्तार हुआ 24 तत्वों के रूप में जो शरीर बना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान की ही शक्ति है, माया शक्ति है। तो ये भगवान ही सब कुछ के उद्गम है, और उनसे बढ़कर कोई अंतिम सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनम। ये 3 प्रकार ज्ञान है। इसे भगवान इस जगत में कह रहे हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपन। और जीव का जो कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, वो संबंध को जोड़ना है, संबंध को पुनर्स्थापित करना है। कैसे हो पाएगा? ना भक्ति के द्वारा हो पाएगा। भक्ति योग अभ्यास करके, यद्यपि जो योग के उद्देश्य क्या है, जीव जो बिछोड़ गया है, भगवान से पुनर्संबंध स्थापन करना, योग स्थापन करना को योग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ में वो संबंध है, लेकिन हम भूल गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नित्य संबंध तो है, तो उसको स्थापित करने के नाम योग है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, कुछ शरीर फिटनेस के लिए किया, वो अलग है। ये कोई योग नहीं है एक्चुअली। ये तो एक प्रकार कह सकते हैं कि इलाज है, थेरापी है। लेकिन वास्तविक योग जो है, भगवान से संबंध जोड़ने के नाम योग है। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ योग क्या है? ना भक्ति योग। जोगी नाम सर्वेशां मदगत अंतर आत्मना, भगवान कह रहे, थोड़ा सा इंग्लिश में कह देते हैं लोग। तो देयर इज नॉलेज इन भगवत गीता, 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज इज देयर। वन इज तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। The jiva, spirit soul, and the Brahma, the absolute truth. If we want, the jiva want to be one with the absolute truth. This is a concept.
This is a concept. Those impersonalists, they preach about this. They think about this. The soul, the spirit soul, they want to merge in the super soul. Why? All the problems will be over. No more birth, no more death, no more suffering, no more old age, no more birth, so no suffering. So merge in the Brahman. But Bhagavan himself, this will not be salvation. Because Jiva cannot merge with Bhagavan. He is individual entity. It's not easy. So then Bhagavan Krishna himself in Bhagavad Gita is discouraging, rejecting this type of knowledge. Jiva Brahma Eka Jnana. This is one should understand why Bhagavad Gita is important. Is it rejected? Because he is Bhagavan, he is speaking about it. What is most beneficial he is speaking. Then Tat Padartha Gyan, the knowledge, the Tam Padartha Gyan, the knowledge about the soul, the Jiva. The Jiva's position is a part and parcel of the Bhagavan. Is a part and parcel of Bhagavan. And Jiva has a eternal relationship with Bhagavan. Mami Vansa Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Jiva has a relationship with Bhagavan. As long as the relationship is established with Bhagavan, the Jiva is in the blissful stage, free of suffering. As I told that Bhagavad Gita, Krishna is telling, from me remembrance and forgetfulness comes. So why forgetfulness comes? When you want to get different type of pleasure than the pleasure with the relationship with Bhagavan. Bhagavan is the source of reservoir of all pleasure, all bliss. When you are connected with Bhagavan, you related with Bhagavan, you will remain blissful. You establish a relationship with a happy person, wealthy person, opulent person and happy person, you will be also happy. If you establish a relationship with a miserable person, you will be gone. Always depressed, miserable, problems. So you will be also depressed. This is about relationship. So Jiva, as long as his relationship with Bhagavan, he remains blissful. Free from the entanglement of Maya. Suffering, he is fully happy. But when he establishes relationship, he wants to enjoy this material world, then one relationship he forgets. Bhagavan's illusory, but you cannot remain both. This happiness, that you cannot put your two legs in two boats. It will be very difficult situation. So you have to come to one. So that's if you want to enjoy the material world, then Krishna will make you forget his relationship. So this is why I am telling this. This is our condition of this world. Those who are conditioned soul, our situation is like this. We have forgotten Bhagavan. We have forgotten. Krishna is saying it comes, everything by his Shakti happened. But our duty, how in Bhagavad Gita Krishna is saying about this is the conditioned soul, this is the Jiva, which is part and parcel of Bhagavan, and the body, everything is also his Shakti, his material energy. All the ingredients of body, 24 elements are there in the body. 24 elements in the gross body and subtle body. All the elements are the material energy. And the Jiva itself is part and parcel of Bhagavan. And when you will establish the relationship, he will be free from these coverings of the material relationship, material coverings, and you will be free from the cycle of birth and death. He will remain eternally blissful again. So then Bhagavan is speaking about himself, that I am the Supreme Lord, I am the Supreme Absolute Truth. The many questions comes, all the questions Bhagavan has solved in Bhagavad Gita. First thing that, if he is the Absolute Truth, how he is taking birth here? This question comes. If somebody is the Absolute Truth, he is Advait Satya hai, तो जन्म कैसे लेते हैं यहाँ?
इसके बारे में भगवान बोले हैं, गीता में सब कुछ आंसर दिए हैं। कह रहे कि ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, देन हाउ इट टेक्स बर्थ लाइक ह्यूमन बर्थ, ही इज टेलिंग अबाउट दिस। अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। यद्यपि मैं अज हूं, अजन्मा हूं, जगत के ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं, अपनी जोगमायक शक्ति के द्वारा मैं ये जगत में जन्म लेता हूं। Although I am unborn, I am the supreme Lord, supreme controller. Still I take birth here by help of my own Yogamaya Shakti. And the Jiva, how he will be again blissful, that relationship to establish, when Jiva has to establish the relationship with the Bhagavan, that is called yoga. Yoga is not something, some physical exercise or some breathing exercise. That is, you can tell some therapy to keep your health good, but that is not yoga. Yoga means by that process, when you establish the relationship with Bhagavan, that is yoga. So there is one after another, many yogas is explained: Sankhya Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga. Then ultimately Krishna is saying Bhakti Yoga is topmost, it is most complete yoga. भक्ति योगा सर्वोत्तम है, जो भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए, तो वो भक्ति योगा सर्वोत्तम है। जोगी नाओपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम सामे युक्तो तममतः। तो भगवान, to establish relationship with Bhagavan, remembering him, chanting his names, that is the most complete form of yoga. You can tell the Harinam Sankirtan we are doing. It is like the establishing the missing link with Bhagavan. That is the most perfect form of yoga. This is what Bhagavad Gita and Krishna is saying this. भक्ति योग सर्वोत्तम है, और इस भक्ति योग के द्वारा ही सुगम रूप में बहुत सहज से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कठिनाई नहीं है इसमें, इसके कोई हमको कहीं हिमालय में नहीं जाना पड़ेगा, या बहुत ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भक्ति बहुत सहज है। एक राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान कहते हैं नवम अध्याय कि ये सुसुखम, ये बहुत सुविधा है, बहुत इजी है, ये कोई जीव के लिए कठिन नहीं है। भगवान कोई कठिन चीज नहीं दिया भगवत गीता में, हम लोग उसको जटिल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अपनी विचार जोड़ करके। भगवान तो बहुत स्ट्रेटली, सीधा सीधा, बहुत सरल शब्द में बोले हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको व्याख्या के द्वारा उसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। भगवत गीता को हम ऐसे ऐसे व्याख्या कर देते हैं तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या है एक्चुअली। लोग सोचते हैं बहुत कुछ कठिन बात भगवान बोले, बहुत सरल शब्द में बोले। भगवत गीता इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, but we make it complex by our own explanations. We add our own understanding to it. But if you understand as it is not difficult. It is very easy. I'm explaining you how Krishna is explaining Bhagavad Gita. So the essence is bhakti. Bhakti is the essence of Bhagavad Gita. Krishna is saying ultimately that if you practice bhakti yoga, then you will be free from the cycle of birth and death, and will be able to remain in blissful state, and you will be, that is your ultimate destination. भगवान इसको भगवत गीता में कह रहे हैं कि भक्ता माम अभिजानाति भक्तिस्तु अनन्य शक्य अहम एव विदुर्जुन। तो भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। वही बात को श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि उद्धव को भगवान कह रहे हैं कि नमाम साधयति योग न सांख्य धर्म उद्धव
न स्वाध्याय तपस्त्याग जथा भक्तिर ममार्जिता। कि हे उद्धव, मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन योग अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकते हो योग के द्वारा, योगी लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। सांख्य तत्व को उपलब्धि करके शरीर के जो 24 तत्व हैं तब भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मैं उससे अलग हूं। सब प्रकार के धर्म कर्म उपचार पुण्य कर्म करके भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सब प्रकार के स्वाध्याय करके भी, वेद अध्ययन करके भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तपस्या के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कितना तपस्या करें, लाखों वर्ष तपस्या करके भी भगवान को प्राप्त नहीं हुए। युग युग तक तपस्या करते, सब प्रकार त्याग करके भी, कहते सब कुछ जगत में जो भी हमारा सब कुछ त्याग करके पूर्ण शुद्ध होकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे तब भी नहीं। न स्वाध्याय तपस्त्याग जथा भक्तिर ममार्जिता। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता की जो प्रतिपाद्य वस्तु है वो है भक्ति। भक्ति को भगवान ने अंतिम परम गुह्यतम उपदेश के रूप में ही बोला है। तो कहते हैं अर्जुन को ना, मैं सर्व गुह्यतम उपदेश अभी बोलने दे रहा हूं। फिर कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, फिर मेरे चिंतन कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। फिर कह रहे मन मना भव, मुझे चिंतन करो, मुझे ही पूजा करो, मन मना भव, मेरे भक्त बनो। ये सब भगवान खुद कह रहे हैं कि सबसे गुह्यतम उपदेश यही है। बाकी सब बोलने के बाद इसको बोल रहे हैं भक्ति चरम उपदेश है। तो द एसेंस ऑफ भगवत गीता इज pure devotion. After Bhagavan explaining, comparing everything, ultimately saying that bhakti is the topmost. You will not attain me. Na swadhyaya namang sadhayat. By yoga practice, you will not attain me. Sankhya, by realizing all the 24 elements, controlling all the senses, you will not attain me. By performing all type of dharma, all type of ritual, everything, you will not attain me. By reading all the scriptures, you will not understand, you will not attain me. By practicing, by austerity, tapasya, you will not attain me. By renouncing everything, the jagat mithya brahma satya, सब कुछ, you will give up everything, renounce everything, still you will not attain. Only by bhakti, devotion, you will attain. And this devotion, bhakti is so easy. It is not a difficult process. We make it difficult. Bhakti is very, very easy to practice, to remember and chant the names of Bhagavan. And Bhakti Bhagavan is fully controlled. भगवान भक्ति के बस हो जाते हैं बहुत सहज से। और भक्ति के लिए भगवान सब कुछ अपना मित्र बन जाते हैं। भगवान एक भक्त के मित्र हो सकते हैं, उनके पुत्र हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, उनके प्रभु हो सकते हैं। सब संबंध भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। और ये इसलिए सहज है जीव के लिए, क्योंकि जीव संसार में संबंध जोड़ा है, वही संबंध जो भगवान के साथ जोड़ेगा वो भक्ति योग हो जाएगा। Whatever relationship we have in this world, when that type of relationship will establish with Bhagavan, similar, it's possible. That's why bhakti is easy. When we tell that you will remain devoid of any relationship with the world, then we are so much scared to practice bhakti. Because we cannot stay without any relationship. We need friendship. We need parents.
We need our kids, we need our lovers, beloved. So all the relationship is possible when you establish with Bhagavan, then that is Bhakti Yoga. That's why Bhakti Yoga is easy for a jiva. And Bhakti Bhagavan is fully controlled. So we'll sing one kirtan, then few words more. जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय हो। अभी हमने श्रवण किया भक्ति के बारे में। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, सतत कीर्तयन्त कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्तमदगत प्राणा वदयन्तं परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्तगण भगवान के बारे में, उनके नाम रूप गुण इसको स्मरण करते रहते हैं। अभी प्रश्न था कि कोई व्यक्ति कहेगा हम तो भगवान के भक्त नहीं है, भक्ति क्यों करेंगे, क्या लाभ है उसमें। अब हम जगत में सब समय हानि लाभ की चिंता करते हैं, किस में फायदा है किस में नहीं है। अगर कुछ बेनिफिट है तो आते हैं। अभी भी सत्संग में जो तो जहां भारत में होता है सब जगह में प्रसाद की व्यवस्था रहता है, तो प्रसाद की है इसलिए लोग वहां ठीक है थोड़ा समय देंगे, थोड़ा सब पाके आएंगे। कुछ व्यवस्था है तो आते हैं, खाली कोई नहीं आता है। और ऐसे ऐसे अभी हम लोग के अंदर में ऐसे अनर्थ है, इसका मतलब हम भगवान की भक्ति करना चाहते नहीं है, हमको कराए जा रहे, चेष्टा कराए जा रहे कि हम आए। प्रहलाद जी उसी बात को कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परत स्वतः। भगवान में मति नहीं आ रहा है, अपना चेष्टा से भी नहीं, दूसरों की चेष्टा से भी नहीं, यही हमारा हाल है। तो ये मति क्यों नहीं आ रहा? हम अनादिकाल से भगवान से विमुख हैं, अभी भगवान को भूल गए, हम छोड़ दिया है। जैसे कोई संबंध अच्छा से था और हम उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत दिन व्यतीत हो जाता है तो वो पूरा भूल ही जाते हैं कि व्यक्ति कोई था कि नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा हृदय में उनके लिए प्रीति समाप्त हो जाता है, होता है कि नहीं? सब वो झंडा के जगन्नाथपुरी के जगन्नाथपुरी से, क्योंकि ऐसे झंडा सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही मंदिर में चढ़ता है। ठाकुर जी के प्रसादी माला ये झंडा है।
तो ऐसे ही भगवान के प्रति हमारे जो मति समाप्त हो गया है, संबंध भूल गए हैं, यही बात को भगवान बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो मुझसे संबंध जोड़ेगा दोबारा, अर्थात हमारा संबंध है, हम भूल गए कल, तो ही जीव का जो भी इस संसार से मुक्त होने के लिए वही मार्ग दिए भगवान ने, कोई अलग मार्ग नहीं दिए। खाली मुझे स्मरण करो और फिर जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाए। कृष्ण इन भगवत गीता is saying about devotees, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, those who are my devotees, they will keep me in their heart. They consider me as their life and soul. I am their life and soul, and they are also my life and soul. It's a deep relationship, you know. In material relationship in this world also we tell, you are my heart. It is like a, although we are not like this, but we tell like, the expression is this. We tell our soulmate, really soulmate or body mate. It's a body relationship, but we tell soulmate. But this is possible with Krishna. Bhagavan is telling, Sadhava Hridaya Mayam Sadhuna Hridayanchu Aham. In Bhagavatam, 9th canto, to Durvasa Rishi, Bhagavan is saying this. Sadhus, devotees are my heart, and I am their heart. They are always in my heart, residing in my heart. They don't know anyone about me. That is a very intimate relationship. This is the proof that devotees are connected intimately with Krishna. Machita madagata prana, the soul is resting on me. They are surviving for me. And they discuss about me. Krishna is giving the example. You see where such devotees existing? This type of devotees existing in Vrindavan. Not this Vrindavan what we see, the real Vrindavan which Krishna is residing. Krishna's own associates. His shakhas, his Krishna's friends, the gopis, they all talk about Krishna. Even the birds of Vrindavan, they speak about Krishna. They speak about Radhe, Radhe, Krishna, Krishna. They sing out. You see, this is the real love. When you speak about somebody, express, even in his presence or in his absence, you speak about somebody continuously. That is kirtan. That is glorification. Glorification is not things like that. You just speak something to please, and in behind you criticize. This is not glorification. Machita madagata prana bodhayanta paraspara. This is Harikatha. This is a Sankirtan. Kathayantasya mam nityam, always speak about me. By this Tushyanti cha ramanti cha, that means fully satisfied. They feel satisfaction. Like if somebody is, there's one mother speaking about her son. Oh, my son has gone to America. He's studying there, very big degree, such a big name. My son is so good, very handsome, very qualified, very good. My son. Remembering mother about son. Satisfied, by speaking this satisfaction comes. Similarly, when you are in relationship with Bhagavan, when you are situated in that relationship, then you are a devotee. And you will be fully satisfied by this. Then all type of suffering of this world will come to an end. Nibrittatasir upagiyamana bhavo sadat mama sutra abhirama. When one glorifies Krishna and being in relationship, when you are related with Bhagavan, consider him our life and soul.
then you glorify Him. You forget all this type of material world activities like eating, sleeping, everything. You will forget slowly. Even you will not be thirsty, you will not be hungry. You forget your suffering. You will forget your suffering. You know about Jesus Christ also. He was devotee of Krishna, as our Acharyas told, Prabhupada told. He is devotee of Krishna. That's why name he added Jesus Christ. Krishna name added. But followers, they don't understand. The modern followers, they don't understand that he was Krishna devotee. They don't understand. Even he was most suffering condition. They are beating him and the whole body, they almost like whole body like this flesh coming out from the body. In that condition they beat him. And they crucified him. But still he is not feeling pain. Why? Because of the devotion. You see Haridas Thakur, the great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Haridas Thakur was given death sentence. Death sentence by beating. This was before very severe type of punishment because he was chanting Krishna name. हरिदास ठाकुर को ऐसे दंड मिला था क्योंकि उस समय मुगल के राज्य था, मुसलमान राज्य था बंगाल में, और वो हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे और हरि नाम ले रहे थे। यही उनके लिए वो बोले तुम कलमा पढ़ो, तुम क्यों हरि नाम क्यों ले रहे? तो हरिदास ठाकुर कह रहे अगर कृष्ण और अल्लाह एक ही हैं तो कृष्ण नाम लेने से हानि क्या है? मुझे ऐसा लगा मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, आप तो एक ही है। नहीं तुम नहीं ले सकता, अगर लोगे तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। उस समय इतना कठोर दंड था, प्राण दंड। उस समय दंड वो लोग जो मुंह से निकला वही पनिशमेंट हो जाता था। तो बात वो मुगल राजा क्या दंड दिया? नहीं, इनको मतलब पीट करके मार दिया जाए फिर बाजार में सबके सामने, ताकि दूसरे कोई ऐसे हिम्मत ना करे, कोई दोबारा ऐसा हरिनाम लेने की ये दुस्साहस ना करे। देखो, दूसरों को शिक्षा देने के लिए और अपना अहंकार स्थापित करने के लिए उनको मारने के लिए आदेश दिया। इनको मार करके फिनिश कर दिया जाए, उसका शरीर से ये मांस हाड़ अलग कर दिया जाए, ऐसे दंड मिला था। लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। ये बात सुनिए, भगवान के नाम लेते जा रहे हैं और उन्होंने बोल दिया सबके सामने, खंड खंड है यदि पिंडू जाए प्राण, मेरे बड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाए, शरीर से प्राण चाहे ऐसे निकल जाए, तथापि न छाड़ीबा बदन हरिनाम, तब भी मैं मुंह से हरिनाम कभी बंद नहीं करूंगा। ये उन्होंने बोल दिया। वो लोग राजा अपना हुक्म सुनाया तो हरिदास ठाकुर भी अपना बात बता दिया, किसका जय होगा देखो। लेकिन ये लोग इतनी पिटाई किया, ये लोग के हाथ फट गया, हरिदास ठाकुर की मृत्यु नहीं हुआ, ये लोग पराजित हो गए। ये जितने भी जल्लाद थे पिटाई कर रहे थे, इनके हाथ फट गया पूरा पिटाई करते करते, लेकिन इनके प्राण नहीं निकला है। तो फिर इनके चरण में पड़े आकर के, तो हरिदास ठाकुर कहे कि प्राण क्या तुम लोग के हाथ में, भगवान के हाथ में, जब चाहे तभी तो मृत्यु होगा। अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं प्राण छोड़ सकता हूं, अगर मुझे रिक्वेस्ट करते तुम लोग की कष्ट, क्योंकि अगर नहीं मार पाएंगे भाई उनको प्राण दंड हो जाएगा। उनकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण त्याग दिया, फिर दोबारा फिर उठ के आ गए, उनको नदी में फेंक दिया गया। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जैसे क्यों उनको कष्ट नहीं हो रहा? इतने कठिन अवस्था में भी भगवान के नाम, भगवान के स्मरण में जो लोग रहते हैं उनको कष्ट नहीं होता। ये स्टेज बहुत उन्नत है। कोई अपनी प्रियतम की चिंता कर रहा है, अपने प्रभु के चिंतन में इतने मग्न है, उनका कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। मीराबाई को देखो, उन्होंने विष दिया उनको पीने में, उनको भी प्राण दंड हुआ,
भक्ति करने के कारण प्राण दंड हुआ कि भक्ति क्यों कर रहे हो, कृष्ण के नाम क्यों ले रहे हो, इसलिए प्राण दंड हुआ। जो विष दिया गया, विष अमृत कुछ काम नहीं किया, असर नहीं किया, मृत्यु नहीं हुई, विष अमृत हो गए। तो इसलिए फिर उनको आजाद छोड़, जो पनिशमेंट के बाद कुछ हुआ नहीं, फिर कुछ दोबारा राजा वही पनिशमेंट दोबारा नहीं दे सकता। तो ऐसे ही हुआ है इनके भी, जीसस क्राइस्ट के भी यही हाल। उनको भगवान की स्मरण में वो इतना रहते थे कि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने एक निशान छोड़ दिया हाथ में, एक छेद छोड़ दिया ताकि लोग जान पाए कि उनको किया गया था कुछ सिखाया, यही। लेकिन उनके अनुयायी वो समझते नहीं है कि कृष्ण भक्त है। कश्मीरी में उनके समाधि भी है, हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा समाधि कराया गया उनको। ज्ञान भी वहीं से आहरण किए, जगन्नाथपुरी गए, सब तीर्थों में जाकर भारत में ज्ञान को आहरण करके उन्होंने प्रचार किया, लेकिन इसको नहीं समझते हैं। ये दुर्भाग्य है, लोग गलत अनुगामी जो लोग समझते नहीं इस बातों को। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करने कारण, प्रेम के कारण क्या होता है ना, भगवान की जो संसार की जो ताप है, दुख है, वो प्रभावित नहीं कर पाता। I'm saying that when somebody has so much deep love for Krishna, Tushyanticha Ramanticha is fully satisfied from within when chanting or remembering Krishna. Think about Haridas Thakur's example. Haridas Thakur belonged to a Muslim family and chanting Krishna's name. That's why the king, the Mughal king, the Muslim king told, why you are chanting Krishna's name? And you giving Harikatha, Pravachan, Bhagavatam reading, and instead of you read Kalma and chant Allah, Allah. So Haridas Thakur told, no harm, I love Krishna, so I chant Krishna. If Krishna and Allah is same, then I chant Krishna's name. Then he give punishment. If you don't give up chanting of Krishna's names, then you will be beaten to death in public, in front of, in the market, 22 market. There is a market in Bengal. So in front of others, so that others will not have this courage to chant again Harinam. The king wanted to stop preaching of holy name. If somebody chanting of Harinam given this punishment, then others will be afraid to chant Harinam Mala like this. You see how they were so dangerous. This type of situation is happening in Bangladesh now also. The Sanatan, these people, Sanatan, the number became so less, and they're killing them, torturing them like this, putting to jail, killing them. They're demons. But Haridas Thakur, when a king gave the order, and the Jallad, those who are beating, Haridas Thakur told to them, you can beat and remove the flesh from my bones separate, piece by piece, but I will not stop chanting Harinam. He told his words. So who will be victorious, you see? Haridas Thakur established, they were Mahaprabhu's preachers, Mahaprabhu's order, command to preach Harinam. Whomever she chant Harinam, that's why Mahaprabhu's order was there. That's why Haridas Thakur are chanting Harinam and they are beating, after their hands all were bleeding and they were in themselves exhausted, they are unable to beat. So king told, if you cannot kill Haridas Thakur by this order, then your family will be killed. Will kill whole family. So then they requested Haridas Thakur, they fell at the feet of Haridas Thakur. For whole day we are beating, but still you have not died. What will do now? Please save us.
Haridas Thakur tells, for me, you should not suffer. He gave up his life temporarily. And they declared that Haridas Thakur is now dead. They thrown into the Ganga, the Ganges, and again Haridas Thakur woke up there. After some time, again started preaching. Then the king, Haridas Thakur saved the lives of these people. So you see, Harinam chanting, he was not feeling pain. Whole body, the flesh were coming out like this. In Jesus Christ also you can see, he was a great devotee. Our Acharyas, they told that he was a devotee of Krishna. And he learnt everything, all what he has preached, all this from Vedic literature. And he understood, realized Krishna is my father, I am son. He added his name Christ, Krishna, and then the Krishna word changed to, perverted to Christ. But actually it was Krishna. In India also they tell Jisu Krishna. Many now old, many people they chant Krishna with this, because this name changed in Western countries. See, samadhis, they are Brahmins, they gave samadhi in Kashmir and every like this. And he was also not feeling pain when they were beating. Because when somebody is remembering Krishna, Tushyanti cha ramanti cha, when Bhagavad Gita Krishna is saying, when somebody is fully absorbed in devotion, they will not feel this pain of this material world. Devotion is so powerful. So then only he left one sign that he was crucified, one hole in his hand, one sign. But nothing happened to him. He came out from that cross. So like this, many devotees, Mirabai was a devotee, and because he was chanting Krishna's name, and the king realized that Mira has no love for him. Rana realized that he has only loves Krishna, not me. Then in that kingdom, anybody doesn't like the king, even his own wife, queen, should be killed. Gave poison. But because he is absorbed so much in the love of Krishna, that poison did not affect, it became nectar. This is devotee's life. So devotion, why I am telling about it, devotion is so powerful. Krishna is saying, you want to be free from the cycle of birth and death? You want to be free from the suffering of this world forever? Then become my devotee. By this you will be free forever. Cycle of, you don't have to do anything else. And that devotion, Krishna himself, karma nirdahati kintu cha bhakti bhajam, by devotion, all the karma, past sin, everything is destroyed. Everything. Krishna himself saying, karmana nirdahati kintu cha bhakti bhajam. They become totally free, fully liberated. By any other means is not possible. Because Bhagavan is supreme authority. He is the creator. He has control of everything. For devotees is not this. That's why this is established in Bhagavad Gita that Bhakti Yoga is the topmost. And by this only you can solve any problems of this world. And you will be situated in your eternal blissful state. And by this Bhakti, in this Kali Yuga, in this time, the most easy way of Bhakti Yoga, which is Bhagavad Gita, Krishna is saying, that is chanting and remembering. Satata kirtayantama jatantasya dhrudhaprata. Remember and chant Krishna's names. Krishna's glories, Krishna's names. That is Bhakti Yoga. So Kali Yuga, Harinam. Only by Harinam is possible. Because Krishna himself with the Harinam, and the holy name is the incarnation of Krishna in Kali Yuga. Holy name. That's why chanting Harinam, the Harinam Mahamantra, this Bhagavan has many names. Any name you chant, all will be beneficial. But Mahamantra is most powerful. Because Mahamantra 16
syllable, no? 16 names, 32 syllables, this Mahamantra. It is so powerful that it can destroy any negative influence of the Kali Yuga, and will be established pure bhakti, pure relationship with Krishna, pure love of Godhead will be established by Harinam. That's why the Harinam is the Harinama, Harinamaiva Kevalam Kalu Nastiva Gatirannatha. In Kali Yuga, not by karma, not by yoga, not by jnana, you can attain ultimate perfection, but only by chanting Harinam. So we'll chant Harinam, and today we'll conclude our Harikatha program here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जय जय प्रभुपाद 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 हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे